जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे, जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, आपके परिवार का कल्याण हो सके। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग 23 नवंबर शनिवार के दिन का है। 23 नवंबर को मेरी बेटी का एग्ज़ाम था। जैसे कि मैं पहले भी बताती रही हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के पास रहते हैं। तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, मेरे हस्बैंड उसको लेके गए थे एग्ज़ाम दिलाने के लिए। बेटा मेरा अकेला था घर में। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था अपने बेटे को जल प्रसाद वगैरह देने के लिए, गुरु जी का कुछ, तो मैं बेटे के पास गई, उनको नाश्ता कराया, लंच बनाया मैंने उनके लिए। और मैंने उनको देखा तो वह काफ़ी नेगेटिविटी में थे, बहुत असामान्य फील हो रहे थे मुझको। तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया और चंदन प्रसाद भी मैंने उनको दिया। फिर मेरे को घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी। मैंने जल प्रसाद से घर घर में छिड़के मारे, छींटे मारे मैंने। और मेरा बेटा पहले थोड़ा सा कुछ सही लग रहा था, लेकिन ये अभी जो दिक्कत हुई है वो 1-2 दिन पहले ही की गई है उसके साथ में। और वह काफ़ी नॉर्मल फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो मेरे को एक मौका मिला था उसको देने के लिए, तो मैंने इस मौके को गंवाना ठीक नहीं समझा। तो मैं गई उनके पास में, खाने पीने में मैंने जैसे कर सकती थी किया, मैंने उनको जल प्रसाद दिया। और शाम को मैं अपने घर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर आई। हर सैटरडे को मैं काली माता मंदिर जाती हूँ। मैंने माता के आगे अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। मैं अपने बेटे को देखकर काफ़ी चिंतित थी। माता के आगे मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मेरे बेटे को ठीक कर दे। मैं अपनी बेटियों के लिए भी मैंने उनसे प्रार्थना की। मैं इस मंदिर में जब मेरा बेटा 2 महीने का था तभी से जा रही हूँ लगातार। मैंने वहाँ पर सभी के आगे दीपक जलाया। तो जब मैं हनुमान जी के आगे दीपक जला रही थी, हनुमान चालीसा कर रही थी, तो मुझे एक समय ऐसा लगा जैसे गुरुजी वहाँ पर हैं, क्योंकि गुलाब की खुशबू चंद सेकंडों के लिए मुझे बहुत तेज़ वहाँ पे फील हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली, सुकून मिला। मैं फिर पूजा करके अपने घर वापस आई। मेरे घर के कुछ ही दूरी पर साईं बेला और माता की चौकी हो रही थी। वहाँ गई, आरती में शामिल हुई, आरती का प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लेकर के अपने घर में आई। फ़ोन खोल के देखा मैंने तो बहुत से गुरु जी के बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे।
उनको देख के मन में बहुत राहत मिली। बहुत प्रसन्न मन से मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। सोने से पहले मैं ये करना चाहती थी, इसलिए मैं सोने से पहले ये कर रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग बाद में ही कर पाऊँगी क्योंकि मुझे सवेरे जल्दी उठना है संध्या वेले के लिए। कल मुझे ऐसा लगा शायद मेरी समस्याओं का मुझे समाधान मिल जाएगा और मुझे अपनी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति का रास्ता भी नज़र आने लगा। आज मैं बहुत शाम के समय काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए खुश मन से शुक्राना लिख रही हूँ। अभी मैं सत्संग का मैं ये शुक्राना अब मैं इसको मैं विराम देना चाहती हूँ और गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, जैसे मेरी परेशानी, मेरी अरदास आपने सुनी है, सबकी सुनिए और सबके कष्टों को दूर कीजिए। जय गुरु जी की संगत जी। मैं जम्मू में रहती हूँ और मैं अपना सत्संग सिमरन से शुरू करती हूँ। सिमरन के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे किचन में कुछ है, तेरे किचन में कुछ है। तो संगत जी, मैंने तो काफ़ी ध्यान दिया लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर संगत जी, मुझे मैसेज ये भी आने लगे कि तेरे किचन में कुछ अनहोनी होने वाली है। तो संगत जी, मैं क्या करती, मैं सत्संग सुन लेती थी लेकिन कर कुछ नहीं पाती थी। तो संगत जी, रोज़ रोज़ मुझे मैसेज आते थे। तो क्या हुआ, एक दिन मेरा बेटा, संगत जी मैं थोड़ी बीमार रहती हूँ, तो संगत जी मेरे पति नहीं है, एक बेटी है संगत जी और एक बेटा है। तो संगत जी, मैं मेरा बेटा चाय बनाने के लिए गया मेरे लिए, और संगत जी उसे याद नहीं रहा। संगत जी, उसने गैस अपनी तरफ से बंद की लेकिन गैस खुली रह गई, और सिम में उसने मतलब अपनी तरफ से बंद की लेकिन वो बंद नहीं हुई। संगत जी, वो सिम थी मतलब बहुत स्लो में वो चल रही थी और उसे पता नहीं चला, और वो दरवाज़ा बंद करके आ गया संगत जी रसोई किचन का, और मैं भी अंदर कमरे में थी। तो फिर धीरे धीरे, संगत जी हम किराए के मकान में रहते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे मैं बैठी हुई थी तो स्मेल भी नहीं आई। पहले तो दरवाज़ा बंद था संगत जी किचन का। उसके बाद फिर मैं ना पता नहीं कुछ सामान लेने के लिए किचन में गई। ठीक आधे घंटे के बाद संगत जी, आधा घंटा हो चुका था, गैस खुली थी संगत जी, और मैं जब उठकर रसोई में गई, मैंने दरवाज़ा खोला तो इतनी स्मेल संगत जी, मैं समझ ना पाई कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। और शुक्र है कि मैंने गैस जलाने के लिए तीली नहीं जला दी संगत जी। उसके बाद मैंने ना जब देखा, गैस को चेक किया तो गैस ऑन थी संगत जी। तो मैंने वो गैस बंद की और किचन का दरवाज़ा खोला, क्योंकि किचन में खिड़की नहीं है संगत जी। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया और मैं घबरा गई, और संगत जी इतनी घबरा गई कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। बाहर मतलब लॉबी तक, बरांडे तक, मतलब सारी स्मेल आ रही थी, इतनी स्मेल आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। इसके लिए मेरा बार बार शुक्राना गुरु जी को, कि जिन्होंने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, इतना बड़ा कष्ट सो छोटे में ही डाल दिया। संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा की, इतनी मेहर की, कि जो उस वक्त अगर मैं किचन में माचिस जला लेती तो पता नहीं क्या हो जाता संगत जी, और कितने बड़े हादसा हो जाता संगत जी। गुरु जी का लख लख बार, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, जिन्होंने इस हादसे से, मुसीबत से हमें बचाया और कृपा की संगत जी। बड़ी बड़ी कृपा गुरुपा का। जितना शुक्राना 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना ही थोड़ा है। मैं जितनी बार शुक्राना करूं, शुक्राना कहना भी, शुक्राना एक शब्द है, छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें बहुत कुछ समाया है। मैं संगत जी गुरु जी के चरणों में इतनी बार शुक्राना करती हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं है।
शुक्राना करने के लिए कि जिन्होंने, संगत जी पति भी नहीं है मेरे, कोई हमारा सहारा नहीं है संगत जी, बेटा भी छोटा है, बेटी भी छोटी है, बहुत संगत जी मुश्किल से हम जी रहे हैं संगत जी, बहुत परेशान है। लेकिन गुरु पा ने हमें बचा लिया, इसके लिए लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों बार शुक्राना गुरु जी के चरणों में। और संगत जी मैं आपको एक बात, एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। उसके बाद फिर से मुझे मैसेज आने लगे कि तेरे किचन में आज बहुत बड़ा हादसा होने वाला। तो संगत जी मैं डर गई और मैंने अरदास की कि गुरु जी आप ही बचा लेना, मैं खुद बीमार रहती हूँ, कभी ठीक कभी बीमार, तो मैं क्या कर पाऊंगी संगत जी। मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास की कि आप बचा लेना, जो भी कष्ट है आप बचा लेना। तो संगत जी मेरी बेटी बेचारी काम पर जाती है संगत जी, क्योंकि मेरे पति नहीं है, मैंने आपको बताया, तो घर में कमाने वाला कोई नहीं, बेटा भी छोटा है, तो दोनों भाई बहन मिलके काम करते हैं, तो हम रेंट पे रहते हैं संगत जी। तो बेटी आई और उसने किचन में गई चावल बनाने के लिए, तो संगत जी उसने चावल बनाते बनाते चावल का पानी निकाला, गरम गरम जो पीछ निकालते हैं चावल, कई बार कुकर में बनाते हैं तो कई पतीले में बनाते हैं, तो हम पतीले में बनाते हैं। तो संगत जी लड़की ने ना, मेरी बेटी ने चावल की वो पीछ निकालने के लिए जैसे पतीला टेढ़ा किया तो वो सारी उसके हाथ पर पड़ गई संगत जी, और उसकी नस के ऊपर पड़ी सारी संगत जी, उसकी नस एकदम से लाल हो गई संगत जी। गुरुपा ने वहां भी उसकी रक्षा की, वहां भी हमारा बचाव किया। मैं गुरुपा के चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों बार, खरबों बार शुक्राना 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 करती हूँ, जिन्होंने हर मुसीबत से बचाया बच्चों को, इस मुसीबत से भी बचाया। और उस संगत जी उसने दूसरे दिन अपना हाथ दिखाया, उसकी बाजू नस में बिल्कुल लाल हो चुकी थी, पर गुरु जी ने इतने छोटे से कष्ट में इतनी बड़ी मुसीबत से उसे बचा लिया। तो संगत जी मैं गुरुपा के चरणों में बार बार कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और मैं एक छोटा सा भजन गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे मुर्शद तेरा जवाब नहीं, मेरे मुर्शद तेरा जवाब नहीं, तू जहाँ है वहाँ अज़ाब नहीं, मेरे गुरुजी तेरा जवाब नहीं। कुल जहाँ में है रोशनी जिससे, कुल जहाँ में है रोशनी जिससे, नूर तेरा है आफताब नहीं, नूर तेरा है आफताब नहीं, मेरे गुरुजी तेरा जवाब नहीं। तो संगत जी मैं अपने इस भजन के साथ अपने सत्संग, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल, कोई भी अपराध, गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ, जो जो भी मेरे सत्संग, जो भी जितनी भी संगत मेरा सत्संग सुने उन पर गुरु पाक की असीम कृपा हो, और जो मेरा सत्संग शेयर करे उन पर भी बड़ी बड़ी कृपा हो। और संगत जी सबके पैर, सब सारी दुनिया का भला हो, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और सभी लोगों के, सारी दुनिया के कल्याण के बाद मेरे बच्चों का और मेरा भी कल्याण हो, हमारे भी दुख दूर दूर हों, कष्ट कलेश दूर हों, परेशानियां बीमारियां चिंताएं दूर हों। तो संगत जी कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। मैं सिमरन मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग, नई सत्संग की तैयारी के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज फिर से आपकी ये बेटी आपके चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही है। सत्संग शेयर करवाने का भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी को भी जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा सत्संग मतलब गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तुझे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, दिवाली के टाइम से ही ये मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैं तुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा और तू उसे पाकर बहुत खुश हो जाएगी। और जब मैं ये मैसेज पढ़ती थी तो मैं शुक्राना करती थी गुरुपा का, गुरुपा आपके ब्लेस्ड सरप्राइज गिफ्ट का मुझे बेसब्री से इंतजार है। तो जब भी मैसेज पढ़े तब मैं शुक्राना कर दूं। और वैसे भी कोई भी मैसेज आता है तो अगर बाय चांस मैं सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, लेकिन अगर कहीं वैसे जगह है कि नहीं सुन सकते हैं तो मैं उसका पूरा थंबनेल पढ़ के गुरु पाक के चरणों में शुक्राना ज़रूर करती हूँ। तो मेरा ये सत्संग है मेरे सरप्राइज गिफ्ट का। 14 नवंबर की मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है। मेरे हस्बैंड अपनी जॉब से रिलेटेड है तो वो बाहर रहते हैं। तो उनका फ़ोन आया कि एक पार्सल आया है, ले लो। तो मैं सोची पता नहीं क्या पार्सल है, तो वो बोले कि तुमको पता होगा। तो हम बोले नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता है, क्या आपने ऑर्डर किया है। तो मेरे मन में ये था कि हाँ उनका कोई सामान होगा तो उन्होंने ऑर्डर किया होगा। तो हम उनसे पूछे तो कहे कि सच्ची में नहीं पता। हमने कहा नहीं नहीं पता। तो बोले कि तुम्हारे लिए नया मोबाइल हमने ऑर्डर कर दिया है और वो तुम्हें आ गया है, बाहर से ले लो बस तुम। अब मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हाँ मैं अभी फ़ोन मुझे मिलेगा। मेरा फ़ोन जो था वो थोड़ा-सा उसमें मतलब बैटरी बहुत डाउन हो गई थी, चार्जिंग प्रॉब्लम थी और एक दिन मेरे हाथ से गिर गया था। तो बहुत नीचे हल्की-सी उसका स्क्रीन डैमेज हो गई थी, बहुत हल्का-सा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और बस एक चार्जिंग प्रॉब्लम थी। तो कुछ दिन पहले ऐसे ही मेरी हस्बैंड से मेरी बात हुई, तो हम कह रहे थे मेरे फ़ोन पे चार्जिंग की दिक्कत है और सत्संग सुनने में हमको दिक्कत होती है। लेकिन वो बोले भी कि फ़ोन लेना है, तो हमने अभी बोला कि नहीं अब अभी नहीं लेना, जब तक चल रहा है, अभी नहीं लेना। और बट इतनी सी बात हुई और उन्होंने जो भी सोचा होगा, मतलब गुरुजी ने उनके माइंड में दिया कि हाँ अपनी वाइफ को मोबाइल गिफ्ट करो। शुक्राना गुरुपा। और उन्होंने मेरे मोबाइल गिफ्ट मेरे लिए बुक कर दिया और कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। और जब 14 नवंबर को वो मोबाइल हमें मिला तो तब सबसे पहले वो मोबाइल लेके मैं गुरुजी के पास गई और हमने उनका शुक्राना किया कि गुरुपा यही आपका गिफ्ट था। और ये मेरे लिए बहुत मतलब आज के टाइम पे मोबाइल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन जब कुछ हस्बैंड स्पेशली हस्बैंड जब कुछ ऐसा सरप्राइज देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब मैं अपनी खुशी इस सत्संग में मैं ज़ाहिर नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं अपने हस्बैंड से अपनी खुशी ज़ाहिर कर पाई थी कि मैं सच में कितनी खुश थी। और फिर मोबाइल को मैंने खोला, बहुत अच्छा लगा, कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सबसे पहले अपने भाई को फिर अपने सबसे पहले हमने गुरुजी का शुक्राना किया, माता रानी का शुक्राना किया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि हाँ थैंक यू इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। फिर हमने अपने भाई को बताया, फिर मम्मी को बताया, फिर पापा को बताया। मतलब जिनको मैं बता सकती थी फ़ोन करके अपनी खुशी मैं जिनके साथ शेयर कर सकती थी, मैंने सबको बताया। सब बहुत खुश हुए कि हाँ भाई कि हाँ चलो, मतलब कुछ ऐसा नहीं था लेकिन ऐसे ही मोबाइल मिल गया गिफ्ट में, तो बहुत अच्छा लगा। और हो सकता है संगत जी कि मतलब मैं अपनी खुशी नहीं ज़ाहिर कर पा रही हूँ, मोबाइल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसे गलत वे में मत लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा ये सरप्राइज़ था।
क्योंकि मतलब आज मेरी शादी को मतलब 10 साल हो चुके हैं। लेकिन हाँ, जो मैंने अपने हस्बैंड से बोला वो उन्होंने लाके हमको तुरंत दे दिया, कभी कोई इफ एंड बट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। हम नहीं भी कहे तो अगर मेरे मुँह से एक बार भी निकल गया है तो वो सामान वो हमें ज़रूर दे दिला देते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना कि हाँ, गुरुजी ने उनको ऐसी बुद्धि दी हुई है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, माता रानी के चरणों में शुक्राना करती हूँ। और फिर मतलब मैं बहुत 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 ही खुश थी। और गुरुजी का फिर जब ये सब हो गया ना, फिर मैंने अपना यूट्यूब खोला, गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तुझे सरप्राइज गिफ्ट एक एक सरप्राइज गिफ्ट मिल गया है, एक गिफ्ट तेरा और बाकी है। अब मुझे इंतजार है कि वो दूसरा गिफ्ट मेरे लिए क्या है। बस गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार को देते रहे, सभी प्यारी प्यारी संगत जी को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। हम सबके लिए गुरुजी का यही गिफ्ट है, यही हम लोग इसको अपना गिफ्ट मानते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, हस्बैंड स्वस्थ रहे, जो भी जिस काम में है वो उसमें तरक्की करता रहे, सब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहे, यही सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और यही हम गुरुजी से अरदास भी करते हैं, गुरुपा बस जैसी कृपा अपनी बनाए रखे, हमेशा वैसी कृपा बनाए रखिएगा, हमेशा हम पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी पर संगत बनाकर रखिएगा। मेरे मायका, मेरा ससुराल, मेरे दोनों फैमिली को आप ब्लेस करिएगा। जो आपसे जुड़े हैं उनको भी ब्लेस करिएगा, जो आपसे नहीं जुड़े हैं उनको भी ब्लेस करिएगा। सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, सबको अच्छे से रखिएगा। मेरे बच्चों की मतलब मेरे बच्चों पर भी गुरुजी की बहुत कृपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मतलब बच्चे हैं बीमार पड़ते हैं, अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा पलट रहा है तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन प्रसाद और घर में थोड़े बहुत घरेलू उपाय जो हम लोग कोल्ड में कर देते हैं बच्चों के लिए, भाप देना या फिर काढ़ा बना के देना, तो वो सब देने से बहुत ही आराम है। मतलब गुरुजी 1 रुपए की भी दवाई नहीं करवा रहे हैं, गुरुजी यूँ ही आराम दे दे रहे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है और ऐसे ही आराम मिल जा रहा है। तो इसके लिए गुरुजी का जितना शुक्राना करे कम है। गुरुपा हमेशा हमारे बच्चों पर ऐसी ही कृपा बनाकर रखिएगा। एक सत्संग गुरुजी ने अभी मुझे और याद दिलाया है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरी बेटी है 8 साल की, इसके पहले ही मैंने बताया था अपने पिछले सत्संग में कि उसको फीवर आया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत जल्द वो ठीक हो गई। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि वो सुबह उठी तो उसके सर में दर्द था। उसने मुझे बताया नहीं, मैं भी अपने काम में लगी थी, नहाई वही पूजा वूजा करने गई। तो जब पूजा करने मैं गई तो वो मेरे पास आई, तो उसका फेस थोड़ा सा डल था, तो हम पूछे क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या? तो बोली कि नहीं, मेरे सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा है मम्मा। तो हम कहे कि क्यों, नींद नहीं पूरी हुई, क्यों आज छुट्टी है, सो लेती, जल्दी क्यों उठ गई? लेकिन बोली नहीं, मेरी नींद पूरी हो गई है और मेरे सर में दर्द है। तो हम कहे कोई बात नहीं, 2 मिनट यहाँ बैठो, अभी देखो सही हो जाएगा। और फिर मैंने मतलब माता रानी की पूजा किया, फिर हमने गुरुजी की जोत जलाई, गुरुजी को चंदन तिलक लगाया और वही उनका ब्लेस चंदन, मैंने एक नई डिब्बी चंदन की गुरुजी के स्वरूप के पास रख दी है, वो परमानेंट वही रखी रहती है, तो वो गुरुजी उसको ब्लेस करते रहते हैं उस चंदन को। उसी गुरुजी के उसी ब्लेस चंदन से मैंने उसके माथे में, जहाँ सर में दर्द था उसके, मैंने पूरे माथे में चंदन का लेप लगाया, उसके गले में लगाया, उसकी नाभि में लगाया, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। और जो गुरुजी का जल प्रसाद हम रखते हैं वो जल प्रसाद उसके ऊपर छिड़का और वो जल प्रसाद हमने उसको पिलाया। फिर वो ऊपर अपने रूम में आ गई, लेट गई। और जब मैं पूजा करके आई तो मैं उसके पास आई तो देखे वो चुपचाप लेटी थी। फिर मैंने उससे पूछा कुछ आराम है, तो बस तब चंदन तिलक जल प्रसाद पिलाने के 10 मिनट के अंदर ही उसको 60% तक आराम हो गया था। और फिर 10-15 मिनट के बाद वो बिल्कुल बिल्कुल बच्ची बिल्कुल फिट हो गई, क्योंकि वो तुरंत रूम से उठ के बाहर आई, किचन में आई मेरे पास। फिर जैसे उसकी रोज की रूटीन है, खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब उसका स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कि उसका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि कोई कष्ट था गुरुजी बच्ची के ऊपर, जो गुरुजी ने 10% में बच्ची को सर के दर्द में कटवा दिया, और वो सर का दर्द भी गुरुजी ने खुद ही ठीक भी कर दिया 10 से 15 मिनट के अंदर। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हम जितना भी शुक्राना गुरुजी का करें कम है।
बहुत कृपा है गुरुजी, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम तो अपनी इस ज़िंदगी के लिए गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी, आपने इस जीवन में मुझे अपने से जोड़ लिया। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस हम सबको अपनी मुट्ठी भर संगत बनाइयो, मेरे पूरे परिवार पर, सभी संगत जी के परिवार पर, उनके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जिसके जो भी कष्ट है वो दूर करिए, जिसके लिए जो अच्छा है वो सब उनके साथ करिए गुरुपा। बस हम सभी संगत जी का हाथ पकड़े रहिएगा। जो आंटी जी मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर करती है उनको भी ब्लेस करिए, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करिए। उनकी जो भी अरदास है आपसे, उनकी उस अरदास को गुरुपा पूरा करिए। बस मैं फिर अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे सत्संग बोलने में जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ करिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ गुरुजी के सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम मालिक। जय गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं बिहार से रेखा बोल रही हूँ। इससे पहले भी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर किया था और आज मैं दूसरी बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी सुनाओ या संगत को बताओ, तो आज हम शुरू से अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं। मैं गुरु जी से 2023 में 25 मई को जुड़ी थी और मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। 18 साल से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक मेरे घर वाले, मेरे ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के दोनों करते आ रहे हैं और ये बात हमको नहीं पता था। ससुराल में आने पे ऐसा हमको लगता था कि हाँ, मेरी सास जेठानी वो सब जैसे मुझसे जलती थी और ईर्ष्या करती थी शुरू से। और मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा हमको मानते थे, इसके लिए उन लोगों को तो बहुत जलन होती थी। इसीलिए उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। और मेरे शादी के 3 साल के बाद मेरे देवर का शादी हुआ। जब उसकी वाइफ आई तो देवरानी जेठानी और सास सब ने मिल के मेरे ऊपर बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया। और जो वो दोनों जेठानी और सास नहीं कर पाई, वो देवरानी के आने के बाद उन्होंने बहुत जमकर, कम से कम 16 साल से इतना मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। उसको तो जेठानी का देवरानी सॉरी संगत जी, उसको देवरानी कहने में भी हमको शर्म आ रहा है कि उसने ब्लैक मैजिक करके मेरे पति के साथ नाजायज़ संबंध रखे हुए हैं। और ये सारे मेरे घर वाले बात जानते हैं। फिर भी मुझे बर्बाद करने के चक्कर में और धन के चक्कर में सास, जेठानी, जेठ, देवर, देवरानी सब मिलके मेरे पति को की बुद्धि को ऐसे कर दिए हुए हैं कि वो मुझे और मेरे बच्चे तक को पहचानते तक नहीं है। और इतने प्रताड़ित करवाते, इतनी इतनी उनसे गालियाँ, इतना मार पीट, जो हम कभी सपने में नहीं सोचे थे वो चीज़ मेरे साथ उन लोगों ने करवाया। कम से कम उन लोगों ने मुझे 10 साल तक इस तरह से शारीरिक कष्ट दिए कि 10 साल तक हम मेडिसिन पे रहे। 5 साल में डिप्रेशन में रही, यही सोच सोच के कि पता ना मेरे पति क्यों ऐसा करते थे। हमको लगता था कि मेरी सास सिखाती है
कान भरती है, इसकी वजह से माँ के वजह से ऐसे करते हैं मेरे साथ। हम तो देवरानी को ऐसा कोई सोच सकता है कि हाँ अपने जेठ के साथ ऐसा कोई नाजायज़ संबंध रखेगा और ऐसा कर्म करेगा। संगत जी आप ही बताइए। उसका असली रूप हम बहुत लेट से समझे। 2022 में 18 अप्रैल को मैंने उन दोनों को देख लिया, और मेरे बुद्धि भी इस तरह से उन्होंने ब्लैक मैजिक से बांधी हुई थी कि देख के भी हम वहाँ से चले गए, किसी को कुछ नहीं बोले। काश हम उसी समय सब उसको रंगे हाथ पकड़ के सबके सामने लाते, तो आज जो मेरे साथ वो कर रही है वो कर नहीं पाती। लेकिन इसमें तो पूरा फैमिली उसका सहयोग दे रहा है, और ये बात हमको नहीं पता था। हम सोचे कि फैमिली वाले से बोलेंगे तो फैमिली हमको सपोर्ट करेगी, लेकिन गुरुजी ऐसा दुश्मन को भी फैमिली ना दे। बहुत 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 ज़्यादा हो गया गुरुजी, बहुत। ऐसा लगता है कि अब बर्दाश्त से बाहर है। फिर भी गुरुजी कहते हैं सब्र कर ले। बस मैं गुरुजी का नाम लेके और अपने बच्चों का चेहरा देख के सब्र से हूँ। गुरुजी बोलते हैं इंसाफ ज़रूर होगा। जब गुरुजी बोल रहे हैं कि इंसाफ होगा, उस इंसाफ के लिए मैं आस लगाई हूँ, बैठी हुई हूँ। पता ना गुरुजी वो दिन कब लाएंगे मेरी ज़िंदगी में, इसी के इंतज़ार में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप लोग भी गुरुजी से अरदास कीजिएगा मेरे लिए कि उस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दे और उसका असली चेहरा सारी दुनिया के सामने लाए। मैं गुरुजी के मंत्र से फिर अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बात कर रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। वैसे तो मेरे पास डेली इतने सारे रीज़न्स होते हैं गुरुजी को शुक्राना बोलने के लिए, क्योंकि बिना हमें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है कि गुरुजी हमें किन किन कष्टों से बचा रहे हैं, किन किन लोगों से बचा रहे हैं, और उन सारी चीज़ों के लिए जो हमें पता नहीं है और गुरुजी साइलेंटली कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंट बना रहे हैं। सबसे पहले तो उसी के लिए शुक्राना। उसके अलावा दो तीन वैसे तो बातें तो छोटी छोटी, पर फीलिंग जो इससे आती है वो इतनी बड़ी है कि वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मुझे कभी कभी एक वाइट कबूतर दिखता था। ऑब्वियसली वो गुरुजी की प्रेजेंस ही होती थी मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे तभी दिखता था या तो जब गुरुजी को ये फ़ील कराना था कि जब भी मैं गुरुजी से पूछती थी कि आप हैं मेरे आसपास, तभी वो मुझे कबूतर दिखता था। तो अब काफ़ी टाइम से मैंने पूछा भी नहीं और मुझे कबूतर वो कभी दिखा भी नहीं, और जहाँ मुझे वो यूजुअल स्पॉट पे दिखता था, मुझे वहाँ पे मैंने खुद चार की भी देखा, मुझे वहाँ वो कोई कबूतर नहीं दिखा। तो मैं एक जिस स्पॉट पे मैं खड़ी थी वहाँ उसी स्पॉट पे मैं देख रही थी जहाँ पे वाइट कबूतर होते हैं, और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप चले गए हैं क्या यहाँ से? मतलब आई डोंट सी यू इन द फॉर्म ऑफ वाइट कबूतर। आई मीन आई डोंट फील योर प्रेजेंस। आई मीन आई फील योर प्रेजेंस ऑल द टाइम बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ वाइट पिजन। तो कहाँ हैं आप? मतलब इट वॉज जस्ट द थॉट, एंड विद इन few seconds I see the white pigeon flying over me and going and sitting on the spot. और ट्रस्ट मी उस स्पॉट पे मैंने इतने टाइम से वाइट पिजन देखा ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इंस्टेंटली हमारी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करने के लिए, हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, छोटी छोटी अपने जेस्चर्स से हमारे इतनी बड़े फीलिंग्स एनहांस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए भी है क्योंकि जब मुझे लगता है कि गुरुजी तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, या मुझे बहुत ही जेनेरिक मैसेज आ रहे हैं, या मैसेजेस मेरे लिए नहीं हैं, तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं लग रहा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे लिए कोई मैसेज है।
तो फिर उन्होंने बड़ा ही पर्सनलाइज मैसेज दिया मेरे ब्यूटी को, लुक्स को लेकर। एंड मतलब उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बिकॉज अभी तक मतलब गुरुजी को ये पता है, द बैक ऑफ माई माइंड आई एम लिटिल कॉन्शियस ऑफ हाउ आई लुक, एंड विद ग्रोइंग एज आई माइट नॉट लूज़ द चार्म एंड ब्यूटी, मतलब लाइक अ फीमेल, थोड़ा सा मुझे वो रहता है दिमाग में, लेकिन वो मैं सबके साथ शेयर नहीं करती, सिर्फ गुरुजी और मेरे बीच की बात है। तो गुरुजी ने मुझे इतने 2-3 मतलब नुस्खे बताए टू रिमेन मैग्नेटिक एंड चार्मिंग एंड यूथफुल। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अगर मेरे को लगता है कि वो मुझे शेयर कर देनी चाहिए, अभी मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे जिसके लिए होंगे वो पर्सनलाइज्ड गुरुजी बता देंगे, पर एक मैसेज आया, तुझे हमेशा जवान दिखते रहना है ना, तो चुकंदर, सेब और आंवला को मिक्स करके जूस पी ले, डेली पिया कर, और थोड़ा सा उसमें गुड़ भी मिला लिया कर, ऐसे करके एक मैसेज आया। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। एक तो मेरी ब्यूटी का ख्याल रखने के लिए भी शुक्राना, और इतनी छोटी सी बातें जो सिर्फ आप और मेरे बीच में ही होती हैं, उसके लिए आप अचानक से मेरे को जो सॉल्यूशंस देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और तीसरा है कि मतलब मैं गुरुजी को कभी फोर्स नहीं करती कि मुझे उस फॉर्म में प्रेजेंस दिखाई, इस फॉर्म में प्रेजेंस दिखाई, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मुझे हमेशा दिखा देंगे। पर मैं हमेशा सोचा करती थी कि मुझे तो कभी खुशबू वगैरह नहीं आती है, मैं सोचा करती थी उस टाइम पे, मैं ऐसा नहीं मैं सोच रही थी। पर ये मैंने गुरुजी का पैटर्न देखा है कि जब मेरा एक्चुअली कोर्ट केसेस कुछ चल रहे हैं, तो जब भी मैं थोड़ा सा अपने कोर्ट केसेस को लेके मैं ज़्यादातर टेंशन में ही रहती हूँ, लेकिन जिस दिन भी मेरी डेट होती है, मुझे कोर्ट जाना होता है, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड होती हूँ, तो गुरुजी मुझे बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं उस दिन, तो ज़रूर मेरे बिना बोले उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक बारी शहद वर्षा की ब्लेसिंग दी थी। और अभी जो मेरी रीसेंट डेट थी, उसमें मैं सुबह चाय पी रही थी घर पे, तो उस चाय को जब मैंने फर्स्ट सिप लिया, तो इट वाज फॉर जस्ट 2-3 सेकेंड्स की ही वो मुझे रोज़ की फ्रेगरेंस आई, लेकिन और 2 मिनट के लिए तो मैं एक्चुअली मेरा ब्रेन प्रोसेस भी नहीं कर पाया कि वो है भी या नहीं है, जो भी है, बट बहुत ही कम सेकंड के लिए थे, तो आप इतने कंफ्यूज भी रह जाते हो। पर मुझे पता है कि वो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स ही दी थी और अपनी प्रेजेंस ही फील कराई थी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बाकी मेरे सारे दिन अच्छे बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुश्किलों में मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इतना फियरलेस बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर समय ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि कोई मेरे साथ है, कोई इतना शक्तिशाली मेरे साथ है कि वो मेरे सारे कष्ट ख़त्म कर देगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे नई वो ब्लेसिंग्स जो मुझे पता है वो देने के लिए शुक्राना गुरुजी, वो ब्लेसिंग्स जो मुझे नहीं पता है देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी अंदरूनी ब्यूटी से लेकर मेरी बाहर की ब्यूटी का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड हम एक पीस पे है, अच्छे एक पीस में मेरा मतलब है कि मतलब देयर इज़ नो, मतलब हम बॉडी वाइज हम ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और लोग हमसे प्यार करते हैं, हम लोगों को अच्छी तरह से और पॉजिटिव नज़रों से देख पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी डांट लगाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और बस हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।